हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू, यूपी कैटेट, ठीक है, यूपी कैटेट और साथ ही साथ हम जेट, ठीक है, और रेडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में लगातार जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने शो करूंगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उस सभी क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर पूछा गया था हमारा, पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है। तो पहला ऑप्शन था ब्लैक हेवी एंड एसिडिटी सॉइल, यानी काली, भारी एवं अम्लीय मृदा में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया था रेड लाइट एंड एसिडिक सॉइल, यानी लाल, हल्की एवं अम्लीय मृदा से। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया था ब्लैक लाइट एंड एल्कली सॉइल, यानी काली, हल्की एवं क्षारीय मृदा से। और चौथा ऑप्शन दिया था हमारा ब्लैक हेवी एंड नेचुरल सॉइल, यानी काली, भारी एवं उदासीन मृदा से। तो आपको बता दूं, जो हमारी पीट मृदाएँ होती है, देखिए आमतौर पर ध्यान दीजिए क्या कि जो हमारा आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत की जो मृदाएँ हैं वो 8 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी मृदाएँ होती हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और उनमें से हमारी जो दलदली एवं पीट मृदाएँ आती है, कौन कौन सी मृदाएँ आती है, कौन सी मृदा, दलदली एवं पीट मृदा, ठीक है। तो ये जो हम आमतौर पर जो निरूपित होती है, वो काली मृदा, भारी मृदा एवं अम्लीय मृदा से निरूपित होती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा आप तौर पर, इसमें दिया गया प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार इजाद हुआ था, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारा द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉनेडेड, ठीक है, कहाँ पर मतलब पहली बार इजाद हुआ था, यानी कहाँ पर इसके पहले नंबर इसका अध्ययन स्टार्ट हुआ था। तो यूके में, यानी कि यूके में आप लोग का हुआ था, मतलब सॉरी, यूके में इसका स्टार्ट हुआ था एक्सटेंशन एजुकेशन का, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक्सटेंशन एजुकेशन से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे समुदाय विकास क्रम के आयोजन की मतलब स्थापना कब हुई थी, इसके बाद हरित क्रांति की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट पूछा गया हमारा तीसरे नंबर पर, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग लिया जाता है। तो आमतौर पर देखिए, आमतौर पर ध्यान दीजिएगा कि जो किसान प्रयोग करते हैं वो सर्टिफाइड सीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बीज के प्रकार में अभी देखेंगे तो बीज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूक्लियर सीड होता है, ठीक है, न्यूक्लियर सीड होता है। इसके बाद आपका ब्रीडर सीड होता है, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन सीड होता है और इसके बाद रजिस्टर्ड सीड होता है, यानी कि पंजीकृत बीज होता है आप लोग का। इसमें पंजीकृत बीज नहीं दिया गया है। और इसके बाद जो लास्ट वाला जो बीज होता है वो प्रमाणीकृत बीज होता है। आमतौर पर इसके टैग के बारे में बात करें तो जो नाभिकीय सीड होता है, सॉरी, हाँ, नाभिकीय जो बीज होता है इस पर कोई भी टैग नहीं लगा होता है, ठीक है। और जो हमारा प्रमाणीकृत बीज होता है इस पर ब्लू रंग का टैग लगा होता है। ये आमतौर पर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फाउंडेशन सीड के बारे में बात करें तो वाइट रंग का टैग लगा होता है। कौन सा रंग का टैग लगा होता है, वाइट रंग का लगा होता है। जबकि जो ब्रीडर सीड होता है इसमें गोल्डन येलो, ठीक है, गोल्डन येलो रंग का टैग लगा होता है, ठीक है। तो ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका रजिस्टर्ड सीड होता है, यानी पंजीकृत जो बीज होता है आप लोग का, इसमें जो बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग का टैग लगा होता है, बैगनी रंग का टैग लगा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आमतौर पर आप नोट करते जाइएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया था आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा आंवला होता है इसके प्रिजर्वेशन के लिए हम मतलब किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें जो पहला जो हमारा ऑप्शन था, ठीक है, यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आमतौर पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, 5वें नंबर पर हमारा आता है उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारा जो उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत था ये प्रथम बार मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था राज किरण किसकी निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। तो जो आपका राज किरण है, सॉरी, ठीक है, ये हमारी जौ की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो निमेटोड, ठीक है, जो आपका निमेटोड होता है, ठीक है, इसके प्रतिरोधी प्रजाति है। निमेटोड से संबंधित जितने भी मतलब रोग होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, उसके प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फुट एंड माउथ डिसीज, ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉसेस बाय, ठीक है, यानी कि जो हमारा
एक मिनट, खुरपका मुंहपका जो डिसीज़ होती है एक, मतलब जो गायों में या फिर कैटल में, ठीक है, ये किसके कारण होती है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आमतौर पर देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है वायरस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है कैवाक और चौथा ऑप्शन है शैवाल। तो आमतौर पर जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है विषाणु। जो हमारा पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका बीमारी होता है ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, इसमें पायरिल्ला कीट के किस प्रकार में मुखांग पाए जाते हैं। जो हमारा पायरिल्ला जो कीट होते हैं इसमें किस प्रकार से मुखांग पाए जाते हैं। आमतौर पर देखिए जो चुभाने एवं चूसने वाले जो पायरिल्ला में मतलब कीट में इसमें मुखांग पाए जाते हैं। आमतौर पर घरेलू मक्खी में भी पाए जाते हैं और मधुमक्खी में भी पाए जाते हैं ये चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है, एक उर्वरक जो 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, ठीक है, तो तत्वों की पूर्ति पौधों को करता है वो कौन सा ये हमें बताना है। तो वो हमारा कौन सा है, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है आमतौर पर सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, और कुछ होता है जो 3 पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं एसएसपी में, ठीक है। यदि डीएपी में आप बात करें तो डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन पाएगा और फास्फोरस पाया जाएगा। म्यूरेट ऑफ पोटास में बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें आपका पोटास मिल जाएगा, ठीक है, जो 50% होता है, और आपका एसओपी आता है आपका, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है। तो जो हमारा राइट आंसर है एसएसपी है हमारा। एसएसपी में 12% सल्फर पाया जाता है, ठीक है, 12% सल्फर पाया जाता है, 16% क्या पाया जाता है, 16% हमारा सल्फर पाया जाता है, सॉरी फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस हमारा 16%, सल्फर 12% पाया जाता है, ठीक है, और एक तत्व पाया जाता है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि जो भारत में सामुदायिक विकास परियोजना, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी इसकी मतलब परियोजना स्टार्ट हुई थी इसमें 1952 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर पर हमारा है, पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है। तो हमारी जो पुरानी जो एलुवियल यानी कि जो हमारी जलोढ़ मृदा है, ठीक है, वो हमारी कौन सी मृदा कहलाती है, बांगर कहलाती है। देखिए एग्जाम में जानते हो आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आपके मतलब थोड़ा घुमा फिरा कर आपके इंग्लिश वर्ड पूछ लिए जाते हैं, जैसे हमारी एलुवियल सॉइल है, ठीक है, तो ये जो एलुवियल जो शब्द है, एलुवियम जो शब्द है, ये हमारा इंग्लिश है, जबकि जलोढ़ जो हमारा हिंदी वर्ड है। तो एलुवियम सॉइल, तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ लोग गलत करके चले जाते हैं, कहते हैं हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें गलत मत होइएगा। और देखिए जो हमारी नवीन जो एलुवियम जो सॉइल है, ठीक है, उसकी जो मतलब नया जो नाम है, ठीक है, वो खादर हमारा क्या है, खादर है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है, गन्ने की बंची टॉप, यानी कि बंची टॉप ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो गन्ने में बंची टॉप रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो यह जो हमारा कारण होता है वो स्क्रीपुफोगा निवेला के कारण होता है, ठीक है, यानी कि स्क्रीपुफेगा निवेला के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, हमारा मक्के में परागण का ढंग तरीका है, यानी जो मक्के यानी कि जो मोड ऑफ पॉलिनेशन इज मेज, यानी कि मक्के में किस प्रकार का परागण होता है। तो मक्के में पर परागण होता है, ये आप तो को पता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट 14 नंबर पर प्रश्न पूछा गया हमारा, आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो सौर विकिरण जो हमारा होता है इसके मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम पायरोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, पायरेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और जो हमारा टेंसियोमीटर होता है, ठीक है, टेंसियोमीटर किसका प्रयोग करते हैं, मृदा में नमी की मात्रा मापने के लिए हम टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और फोटोमीटर का किस क्या प्रयोग करते हैं, ये आमतौर पर इससे भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर पर प्रश्न पूछा गया हमारा, रोपण की किसी विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 81% ज़्यादा पौधे लगते हैं, यानी कि विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेट्स 81% मोर प्लांट्स देन द स्क्वायर सिस्टम, ठीक है, 81% ज़्यादा पौधे लगते हैं। तो हमारा कौन सा पौधा है, कौन सा हमारा है, वो हमारा है पंचकोड़ी विधि है, ठीक है। और जो इसमें समझ लो दगना जो लगते हैं वो हमारे षटकोणी विधि में लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो भारत में पादप रोग जनक के हमारे जो जनक हैं, ठीक है, यानी भारत में पादप रोग जनक विज्ञान के जो जनक है वो हमारे EJ बटलर जी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस से ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है।
और वर्ल्ड के कौन है ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री से तापक्रम पर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है 1.344। ठीक है, इंपॉर्टेंट से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है बछड़े में सिंह रोदन होना चाहिए, तो जो हमारा बछड़ा होता है उसमें सिंह रोदन किस उम्र में होना चाहिए बताना है। तो 10 दिन ओल्ड यानी 10 दिन की उम्र भर, यानी 10 दिन से बाद, यानी कि 10 दिन पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद आप सिंह रोदन कर सकते हैं। और इसके बाद आपका सवाल पूछा जा सकता है कि सिंह रोदन की सबसे बेटर विधि कौन सी है, तो वो आपका कौन सा है, कास्टिक छड़। ठीक है, इसमें पोटेशियम, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कास्टिक छड़ का प्रयोग हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है क्ले के कणों का आकार कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्ले के कणों का आकार कितना होता है, तो जो लेस देन हमारा होता है 0.002 mm होता है, यानी कि 0.02 मिमी से कम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय यानी कि आरबीआई जो हमारा है, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। ठीक है, इसकी मतलब है राष्ट्रीयकरण हुआ था। इम्पोर्टेंस है 1935 में किसका हुआ था, हमारा 1935 है। ठीक है, यह हमारा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था। ठीक है, और काफ़ी बैंकों हुआ था, जो 6 बैंकों का लगातार हुआ था। ठीक है, इसमें इसके बाद हमारा 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा ये है, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन आमतौर पर ध्यान दीजिएगा, हमारा P2O5 मल्टीप्लिकेशन 0.43 बराबर फास्फोरस हमारा होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।